मां शैलपुत्री की कथा देवी पार्वती और उनके पहले अवतार से जुड़ी हुई है। मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था और इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह कथा त्रेता युग के समय से शुरू होती है, जब मां शैलपुत्री को उनके पहले जन्म में सती के नाम से जाना जाता था। सती और भगवान शिव की कथा सती देवी का जन्म प्रजापति दक्ष के घर हुआ था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता ने शिव को यज्ञ में बुलाया नहीं, तो वे क्रोधित हो गईं। सती ने बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया और जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया जा रहा था। इससे आहत होकर सती ने वहीं अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक गहन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री की सवारी नंदी है और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। ये रूप शक्ति और करुणा का प्रतीक है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है और धैर्य पूर्वक तप करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। मां शैलपुत्री हमें धैर्य, समर्पण और साहस का संदेश देती है और उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री का यह रूप प्रकृति, स्थिरता और शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है और भक्तों को आशीर्वाद के रूप में साहस और आत्मबल मिलता है।